नमस्कार दोस्तों, दिव्य ग्रंथ ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी गई हैं। आइए आज हम जानते हैं कि इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को। कलयुग में श्रीमद् भगवत गीता का बहुत महत्व है। जब श्री कृष्ण अपने धाम लौटने वाले थे, उससे पहले उन्होंने अक्रूर से बात की थी। उस समय अक्रूर ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि अगर वो चले गए तो कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग गलत रास्ते पर चलेंगे और अधर्म की ओर बढ़ेंगे। तब श्री कृष्ण ने अक्रूर को श्रीमद् भगवत का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस धरा पर मैं इस भागवत के स्वरूप में निवास करूंगा। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवत का पाठ करता है और उसके उपदेशों का विधिवत पालन करता है तो सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। जब श्री कृष्ण चले गए थे तब धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था, लेकिन राजा परीक्षित ने इन्हें युद्ध में परास्त कर दिया। इसके बाद कलयुग ने धरती पर स्थान पाने के लिए प्रार्थना की। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को जुआ, हिंसा और मदिरा वाला स्थान दिया था। कलयुग ने फिर एक स्थान मांगा। इस पर परीक्षित ने कलयुग को सोने में रहने का स्थान दे दिया था। कहा जाता है कि जो लोग उपरोक्त सभी चीजों जुआ, हिंसा, मदिरा और सोने का त्याग कर देते हैं, उन पर कलयुग हावी नहीं होता। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस कलयुग का अंत कैसे होगा। ऐसा लिखा गया है कि बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में एक मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। महाभारत में भी कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र मिलता है। दोस्तों, कलयुग की उम्र 4,32,000 मनुष्य वर्ष है। द्वापर की समाप्ति के बाद कुल 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी अब भी कलयुग के 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। दोस्तों, मनुष्य के बारे में कलयुग में यह लिखा गया है कि कलयुग की समाप्ति के दौरान मनुष्य के वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का वह पालन नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएगी। द्वेष, हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार चरम पर होंगे। स्त्री पुरुष बोने होंगे। स्त्रियां 8 साल में गर्भवती होने लगेंगी। 16 साल के बाद बाल सफेद होने लगेंगे और 20 साल में जीवन पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इनमें से कुछ बातें तो अभी भी सच होती नजर आती हैं। पुराणों के अनुसार कई जगह ऐसा बताया गया है कि श्री राम की ऊंचाई लगभग 11 फीट थी, लेकिन आज के समय में औसत लोगों की ऊंचाई 5 फीट हो गई है। साथ ही पहले जहां लोग हजारों साल जिया करते थे, आज वही उम्र 60 के बराबर हो गई है। लोगों का 60 के बाद ही अंत होना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे दोस्तों हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जो पैदा होता है उसका अंत भी होता है। हम अच्छे कर्म करके और भगवान को याद करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हिंसा को त्याग कर अहिंसा की ओर बढ़े और दान पुण्य में अपना ध्यान लगाएं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर आया नए वीडियो का अपडेट मिल जाया करेगा।
हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।